3 दशकों से अधिक समय से अभिनेत्री कीर्ति अडारकर ने विभिन्न माध्यमों में अपने बहुमुखी अभिनय कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। वह अब अपने प्रोडक्शन हाउस एपी फैनी एंटरटेनमेंट के लॉन्च के साथ अपने करियर में एक नया कदम उठा रही हैं। एपी फैनी प्रोडक्शन ऑफिस का उद्घाटन बीजेपी मुंबई सेक्रेटरी प्रवीण छेड़ा ने फीता काट कर किया। यह ऑफिस मुंबई के अंधेरी स्थित वेस्ट में है। इस दौरान प्रेसिडेंट इंडस्ट्रियल सेल बीजेपी मुंबई शंकर भानुशाली, अल्पेश शाह, अभिनेता रुद्रा सोनी, अशोक बेनीवाल, अर्जुन द्विवेदी, आकाश दाभड़े मौजूद रहे। सभी ने कीर्ति अडारकर को उनकी नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। तनाया अडारकर प्रभु का कहना था, वह पत्रकार हैं जिनके पास एक दशक से अधिक का अनुभव है। एक पत्रकार के रूप में काम करने के बाद उन्होंने पहली बार किसी एक कहानी देखी जिन्हें मुझे एक मंच की आवश्यकता महसूस होती है। ऐसी कहानियों को कलाकारों को आवाज़ देना मेरी इच्छा है। कंपनी 3 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें से एक वेब सीरीज अगले महीने प्रोडक्शन में आने वाली है और एक फिल्म इस साल के अंत में फ्लोर पर जा रही है। और क्या कुछ कहना था इस दौरान मौजूद लोगों का मीडिया से खास बातचीत में, देखिए यह खास रिपोर्ट। पहले आप सबको धन्यवाद कि आप आए और मेरी हौसला अफजाई की। आज हम हमारा प्रोडक्शन हाउस एपी फैनी एंटरटेनमेंट्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके दोनों ये पार्टनर्स हैं, तनया प्रभु और ये तेज अडारकर। इंसिडेंटली ये दोनों मेरे अपने बच्चे हैं। ये मेरी बेटी और ये मेरा बेटा। आपने देखा होगा मुझे यहाँ वहाँ कहीं इधर उधर। तो आज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ और चाहती हूँ कि इसके माध्यम से मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट आप सबके सामने लाऊं जिससे हम समाज में कुछ बदलाव ला सकें। क्योंकि मैं समझती हूँ कि फिल्म्स या विजुअल जो है वो इतना बड़ा माध्यम है, यानी इतनी बड़ा इम्पैक्ट वो सोसाइटी या माइंड्स में कर सकता है। अभी आप देखते हैं हम बच्चों को मोंटेसरी से पढ़ाने में भी वी आर यूजिंग द ऑडियो विजुअल टेक्निक। और आप अभी देख रहे होंगे कि कुछ मूवीज़ ऐसी आ रही हैं कि जो मूवीज़ हैव द पावर टू चेंज द सोसाइटी, आई विल से। यानी फिल्म्स में वो ताकत है कि वो लोगों की सोच बदल सकती हैं, लोगों के सामने सच्चाई ला सकती हैं जो सबको पता नहीं हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है आज के युग में। हम सभी जानते हैं, हम अभी लॉकडाउन में भी हम लोगों ने इसी माध्यम से दुनिया देखी हमेशा। तो इसलिए मैं प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर रही हूँ कि इसके माध्यम से मैं कुछ अच्छा, कुछ सच सबके सामने लाऊं। ऐसा होता है कि बहुत बार हम एज एन एक्टर हम काम करते हैं, जो हमें स्क्रिप्ट दी जाती है उस अनुसार और उस कैरेक्टर के अनुसार हम काम करते हैं। मगर बहुत बार ऐसे लगता है कि नहीं, ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। तो ये जो सब्जेक्ट दिखते हैं जिनको कोई कभी शायद करना नहीं चाहता या शायद उसकी तरफ ध्यान नहीं गया होता, तो ये जो अनोखे सब्जेक्ट्स हैं उनको हम अगर लेके कुछ करना है हमें, तो फिर हमें ही सामने आके मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो जो मैं चाहती हूँ अपने मन में वो कर सकूँ, है ना। क्योंकि नहीं तो जो मुझे डायरेक्टर बता रहे हैं या जो मुझे स्क्रिप्ट दी जा रही हैं या जो मुझे बताया जा रहा है वो तो हम कर ही रहे हैं। मगर अगर अपने मन के अंदर से कुछ अपने को हम अगर करना चाहते हैं तो वो हम अगर एज ए प्रोड्यूसर कर सकूँगी मैं, ऐसा मुझे लगता है। आप सबके दुआ से, आप सबके आशीर्वाद से। एपिफनी जो शब्द है, इट मीन्स कि आपको कुछ एक बहुत गहरा यू हैव सम रियलाइजेशन कि जो कहते हैं यूरेका मोमेंट, समथिंग सिमिलर टू दैट। तो अब मॉम अराउंड 30 इयर्स से इस फील्ड में है। उन्होंने शुरुआत थिएटर से की दिल्ली में, बॉम्बे आए, फिर स्लोली शी वर्क अप टू दैट। सो माय सिस्टर जो हैं
फाइनेंशियल जर्नलिस्ट थी, बहुत सारे मीडिया हाउसेस में काम किया। लास्ट शी वॉज विद न्यूज़ एक्स। तो मेरा लॉ का बैकग्राउंड है और बिजनेस का भी बैकग्राउंड है। तो फॉर अस, ऑल ऑफ अस इन आवर करियर, इट वाज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, जो कहते हैं ना मोमेंट ऑफ एपिफनी, कि आपको कुछ रियलाइज़ होता है कि अब हम क्या करें, अब जो हमारी फील्ड में है हमने कमा लिया, अब इसके आगे हमारा क्या ग्रोथ होगा। सो फॉर ऑल ऑफ अस इट वाज द नेक्स्ट बिग थिंग, फॉर मॉम इट वाज द नेक्स्ट लॉजिकल थिंग, द मोमेंट ऑफ एपिफनी, सो टू स्पीक। सो उस हिसाब से एपिफनी एंटरटेनमेंट हमने नाम रखा, बिकॉज वो हमारे लिए इट वाज सच अ डीप मोमेंट कि नो येस दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। जो हमारा कन्विक्शन था, दैट हैड टू रिफ्लेक्ट इन व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो उस हिसाब से हमने नाम भी रखा, उस हिसाब से हम काम भी कर रहे हैं आगे, एंड दैट्स हाउ इट इज़। द आइडिया इज़ टू ब्रिंग आउट सच स्टोरीज, ऐसा कंटेंट जो जो हमें व्हाट वी फील बिहाइंड इट, एपिफनी, रियलाइजेशन, कन्विक्शन, दैट ऐसी स्टोरीज, ऐसा काम ऐसा लेके आए हैं, दैट्स हाउ इट इज़। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड भी आप जैसे जर्नलिस्ट ही रहा है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और तभी हम काफ़ी स्टोरीज़ देखते हैं जो हम कवर करते हैं, एंड ऐसे लगता है कि अरे ये पूरी कहानी हम वो 2 मिनट में नहीं बता सकते टीवी पे, या वो एक पेज में पूरी कहानी नहीं आती है, सो देर आर मैनी अनटोल्ड स्टोरीज़ जो मुझे लगी कि मुझे बतानी है, लोगों तक सच्चाई जानी चाहिए। या हम कभी कुछ कवर करते हैं और छोटी छोटी इंसिडेंसेस हैं, अगर रास्ते पे कोई जाते जाते आप कुछ देख लेते हैं, अगर आप उसके पीछे जाके देखेंगे रीज़न, तो यू विल कम टू नो अरे ये तो बड़ी कहानी है, ये भी एक कहानी है, तो हर नुक्कड़ हर कॉर्नर में एक कहानी है। मगर हम सिर्फ वही एक बड़ी बड़ी कहानियाँ जो हमें दिखाई देती है बड़े पर्दे पे, सिर्फ वही देखते हैं। पर आज कंटेंट इज़ द किंग। आज कोई एक स्टार नहीं रहा है। आज अगर अच्छी स्टोरी है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो हर स्टोरी अपने आप सेल हो जाती है, स्टोरी स्टार हो जाती है। तो ये एक सही वक्त है, और हमें लगा कि यही एक टाइम है कि हमें अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहिए, जिसके माध्यम से हम वो अनटोल्ड स्टोरीज़ को जान दे सकें। हम नए चेहरों को भी मौका देंगे। हम चाहते हैं कि अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट जो हैं उनको हम मौका दें, अगर कोई अच्छा थिएटर आर्टिस्ट है उनको हम मौका दें। हम चाहते हैं कि टैलेंट कम्स आउट, टैलेंट इज़ ब्रॉट आउट इन दी पब्लिक। तो अभी इस प्रोडक्शन हाउस में कोई भी मूवी की शूटिंग की तैयारी, आपको कोई सब्जेक्ट पे कोई मूवी की हो चुका है, या फिर अभी खाली ऑफिस ओपनिंग ही की गई है? तो हमने जैसे सबने लॉकडाउन का अच्छा इस्तेमाल किया, टाइम का हमने भी किया है, और अभी एक वेब सीरीज़ जो है जो इमीडिएटली अभी हमारी लॉन्च फ्लोर पे जा रही है इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। उसके अलावा हमारी 3 फिल्म्स हैं जो हमने ऑलरेडी लॉक कर दिए हैं। तो एक 4 to 5 प्रोजेक्ट्स का हम पैकेज लेके अभी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। वो हमारी वेब सीरीज़ है, नेक्स्ट मंथ एंड में प्रोडक्शन में जाएगी। मूवी है ईयर एंड तक, उसका भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। एपिफनी एंटरटेनमेंट के कर्ता धर्ता ये दोनों भाई बहन तेज और सनाया, और हमारी भारतीय जनता पार्टी मुंबई के इंडस्ट्री प्रकोष्ठ की हमारे फिल्म और टीवी विभाग की कर्ता धर्ता, उनकी मातोश्री के आज के इस कार्यक्रम में यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसे जो स्मरण हैं हमारे जीवन में 2005 में कुछ ऐसे हैं, कुछ 2008 के हैं, उसी में का आज का जो ऐसा जो प्रसंग मुझे लग रहा है कि ऐसा ही आनंदित का कहीं भविष्य में 1 साल 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 4-6 महीने के बाद जब भी कहीं कहना होगा तो मैं एकदम गर्व से कहूँगा कि यहाँ वाले कार्यक्रम में इतना मुझे आनंद, बहुत ही बढ़िया था। जी को तो कीर्ति जी को तो मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। वो बेहतरीन एक्ट्रेस तो है ही है, प्लस प्रोडक्शन डायरेक्टर, हर एक चीज़ में वो माहिर है, हर एक चीज़ में वो आगे है। और मैं आज शुभेच्छा दूँ कि इनके प्रोडक्शन के माध्यम से काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़, सीरियल्स और मूवी बनती रहे, और जनता के लिए एक मिसाल के रूप में जैसे कश्मीर फाइल है, ये टाइप की अच्छी अच्छी फिल्में ये रेगुलर बनाते रहे, ऐसी शुभेच्छा। क्योंकि हमारा बीजेपी के माध्यम से भी हम काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। मोदी जी के मार्गदर्शन में भी हम काफ़ी, अमित जी के मार्गदर्शन में भी हम लोग काफ़ी ये सब चीज़ें हम लोग प्रमोट कर रहे हैं।
आज जैसे हमारा बिजनेस सेल है, हमारा इंडस्ट्रियल सेल है, ये एक लोगों की तरफ इजीली मतलब लोगों की तक पहुंचने का एक बहुत इजी माध्यम है। क्योंकि आज एक अगर मैं बोलूँ एक मैं व्यापारी हूँ, तो व्यापारी के एक दुकान में आज कम से कम दिन में 100 लोग आते हैं, और वो 100 लोग आते हैं, वो 100 लोग उनके माध्यम से बीजेपी हो या फिर प्रोडक्शन हाउस हो, मैं खाली बीजेपी की तरफ से नहीं बोलूँगा, बट मैं इनके प्रोडक्शन हाउस के रिलेटेड भी बताना चाहूँगा कि ये एक माध्यम ऐसा है ना कि जिससे हम लोगों के दिलों तक पहुँचना चाहते हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं, बट हम वुमेन एम्पावरमेंट के माध्यम से लोगों के दिल में पहुँचना चाहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास की जो बात की है, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात की है, यही एक माध्यम है जहाँ तक हम लोगों तक पहुँच सकते हैं। सर कंग्रेचुलेशंस मैम इस न्यू स्टार्टअप के लिए एंड होप इट वर्क्स आउट ग्रेट। एंड जैसे कि नाम है एपिफेनी, मतलब होता है मैनिफेस्टिंग या फिर कुछ चीज़ को दिखाना, शो करना। तो मैं बस यही होप करूँगा कि आप नए नए प्रोजेक्ट्स लाएँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स लाएँ, हम वेट करते रहेंगे। एंड जस्ट विशिंग यू लॉट्स ऑफ बेस्ट ऑफ लक। मैंने स्टार्ट किया था तारक मेहता का उल्टा चश्मा से, जिसमें मैंने एपिसोड ही किया था। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स किए, जो सबसे फेमस थे वो बालवीर था, जिसमें कि हम लीड थे, और पेशवा बाजीराव जिसमें पेशवा बाजीराव में था ना मेरा बेटा। मैं इनका बेटा बना था, और वो भी लीड किया था। और अभी अपकमिंग मूवी है एक शमशेरा YRF की है, और एक वेब सीरीज़ है स्कैमी जो कि लीड में है, वो उसका अभी डेट नहीं आया बट वो जल्दी रिलीज़ होगी। पहले तो मैं कीर्ति जी को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। कीर्ति जी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ये ऑफिस खोली, और वो हमेशा सक्सेसफुल है और सक्सेसफुल रहेंगे, और मेरी दिल से शुभकामनाएं उनको। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कीर्ति जी को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, और शी इज़ ए वंडरफुल वुमेन। देखिए, उन्होंने अकेले अपने दम पर अपने आप को प्रूव किया है एज एन एक्ट्रेस, और अब उन्होंने एपिफेनी एंटरटेनमेंट के नाम से जो ये प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है, और इसमें वो रियलिस्टिक सिनेमा बनाना चाहती हैं। सो आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट हर एंड माय बेस्ट विशेस टू हर। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।